हर बार जो है वो एक नया विषय होता है, नई बातचीत होती है, नई जानकारी होती है आप लोगों के लिए। कोशिश करते हैं कि आपकी सही डायग्नोसिस हम पकड़ें, आपकी जो बीमारी की जड़ है वो पकड़ के आपको क्लिनिशियन को बताएं ताकि आपका ट्रीटमेंट सही हो। बेसिक यूरिन टेस्ट से लेकर के हाई एंड MRI मशीन्स तक सारी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की एक ही छत के अंदर होती है। हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर पहला सेंटर है झुंझुनू का, इवन पूरे शेखावटी का, जो NABH फुली एक्रेडिटेड है। डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है एक, वहाँ पर एक जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास में आता है, तो वो क्या मतलब कंसल्ट करने के लिए आता है, कौन सी बीमारियों को लेकर वो वहाँ पर पहुँचता है? या आप जयपुर जाते हैं तो भी आने जाने का भी खर्चा अलग होता है, फिर जांचें भी वहाँ पर ज़्यादा महंगी हैं एज कम्पेयर टू झुंझुनू। नमस्ते, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं RJ कविश आपके साथ। हर बार जो है वो एक नया विषय होता है, नई बातचीत होती है, नई जानकारी होती है आप लोगों के लिए। और आज आपकी हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं, बहुत सारी नई नई इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को जो है वो इस इंटरव्यू के दौरान जो है वो सुनने को देखने को मिलने वाली है। आज हम हैं झुंझुनू के डॉक्टर अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर में और हमारे साथ में है डॉक्टर अनुश्री मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैम कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। ऑलराइट, तो हालचाल जान के ही शुरुआत करनी चाहिए, तो मैंने जो है वो हालचाल जाने। मैम सबसे पहला सवाल कि डायग्नोस्टिक सेंटर जो होता है एक, वहाँ पर एक जो पेशेंट होता है वो डॉक्टर के पास में आता है, तो वो क्या मतलब कंसल्ट करने के लिए आता है, कौन सी बीमारियों को लेकर वो वहाँ पर पहुँचता है? कंसल्ट करने के लिए नहीं आता है। डायग्नोस्टिक सेंटर पे पेशेंट्स आते हैं अपनी बीमारी को डायग्नोज करवाने के लिए। कंसल्ट किया आपने किसी भी क्लिनिशियन को, वो आगे इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं। कोई भी हो गया, सोनोग्राफी हो गई, CT स्कैन, MRI या कोई भी लैब टेस्ट, एक्सरेज, कुछ भी, तो उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए पेशेंट फिर डायग्नोस्टिक सेंटर पे पहुँचता है। बिल्कुल। अब मैं जो है मैम स्पेसिफिकली बात करना चाहूँगा, बिकॉज आई हैव बीन हियर, बहुत सारी बार मैं आया हूँ, मैं विजिट किया है मैंने, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर डॉक्टर अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर में होते हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ डायग्नोज करवाने के लिए। तो मैं हमारे इस डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में जानना चाहूँगा सबसे पहले कि स्पेसिफिकली वाई वी आर डिफरेंट देन अदर्स, और दूसरा ये कि हम क्या क्या सर्विसेज हमारे यहाँ पर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं पेशेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर पहला सेंटर है झुंझुनू का, इवन पूरे शेखावटी का, जो NABH फुली एक्रेडिटेड है। तो उसी के रिगार्डिंग हमारी सारी फैसिलिटीज़ हमने अंडर अ रूफ प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। बेसिक यूरिन टेस्ट से लेकर के हाई एंड MRI मशीन्स तक सारी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की एक ही छत के अंदर होती है। तो जिन इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जिन जांचों के लिए पेशेंट को अभी जयपुर या सीकर जाना पड़ता था, हमारी कोशिश यही है कि पेशेंट को वहाँ दूर नहीं जाना पड़े, कि आप यहाँ पे क्लिनिशियन को दिखा रहे हैं, फिर आप जांच बाहर करवा के आएंगे, फिर आपको वापस आना पड़ेगा। या आप जयपुर जाते हैं तो भी आने जाने का भी खर्चा अलग होता है, फिर जांचें भी वहाँ पर ज़्यादा महंगी हैं एज कम्पेयर टू झुंझुनू। तो सारी इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI, एक्सरे सब हमने एक ही जगह प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। बिल्कुल। मैम सोनोग्राफी के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानकारी भी चाहूँगा ताकि हमारे दर्शक भी थोड़े से एजुकेट हों इसको लेकर। सोनोग्राफी की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ती है अमूमन, और किस केस में डॉक्टर जो है वो कहता है कि आप सोनोग्राफी करवाइए? ज़्यादातर तो क्लिनिशियन, अगर बेसिक आपको है, जुकाम है, खांसी है, कुछ वायरल है, तो क्लिनिशियन आपको देख करके आपके कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट करवा के आपको मेडिसिन दे देंगे। बट कुछ केसेस में कि जैसे पेशेंट को कहीं दर्द है पेट में और उनको नहीं समझ में लग रहा है कि दर्द का कारण क्या है, या फिर कुछ आपको गले में कोई दिक्कत है, कोई ब्रेस्ट में आपको दिक्कत है, या कहीं आपको स्वेलिंग आ रही है पर वो कारण नहीं पता पड़ रहा कि इसका 2-3 चीज़ें हो सकती हैं, वो एक डायग्नोसिस पे पहुंचना चाहते हैं ताकि वो आपका ट्रीटमेंट सही से कर सकें, तो उसके लिए उन्हें सोनोग्राफी की ज़रूरत होती है। इसके थ्रू हम आपके शरीर के अंदर झांकते हैं, कोशिश करते हैं कि आपकी सही डायग्नोसिस हम पकड़ें, आपकी जो बीमारी की जड़ है वो पकड़ के आपको क्लिनिशियन को बताएं ताकि आपका ट्रीटमेंट सही हो। बिल्कुल। अब मैम सोनोग्राफी की मशीन हमारे यहाँ पर जो है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन सी मशीन है, किस तरीके से होता है उसमें? हमारे पास जो सोनोग्राफी मशीन है वो 3D 4D मशीन है जिसमें वॉल्यूम प्रोब्स हैं। तो उसके थ्रू हमारे मेन ये फोकस है कि हम गायनी और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, फीमेल्स के ऊपर ज़्यादा मेन फोकस मशीन है ये, तो उसकी इमेजिंग के लिए ये ज़्यादा बेटर है। तो हम 3D 4D इमेजेस इसके थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें बच्चे के आपको लाइव वीडियो मिल सकता है देखने के लिए, तो वो एक प्लस पॉइंट है बाकी मशीन्स पे इस मशीन का।
और उसके अलावा सोनोग्राफी के अलावा जैसे आप बात कर रहे थे एमआरआई की, सीटी स्कैन की, उसके बारे में भी थोड़ा सा विवरण दीजिए, मशीन्स के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि जो व्यूअर्स हैं जो अब तक जिनको जानकारी नहीं थी उनको पता चल पाए इसके बारे में। जो हमारी सीटी स्कैन की मशीन है वो शेखावटी की फर्स्ट मशीन है जो 96 स्लाइस है। और हमारी कोशिश ये थी, कोविड के टाइम पे बहुत हाइप हुई थी ये चीज़ कि बहुत रेडिएशंस लगती है सीटी स्कैन में, और एक एक्सरे के कंपैरेटिव में बहुत ज़्यादा हार्मफुल है सीटी स्कैन। तो हमारे जो हमने स्टार्टिंग में मशीन जब बाय करी उस टाइम पे हमारा मेन इंटेंशन था कि रेडिएशन हम कम रखें मशीन की। तो इसमें एक जो आपका चेस्ट का सीटी स्कैन होता है इक्वल्स टू 1 एक्सरे ही रेडिएशन लगती है। अच्छा। जो काफ़ी लो डोज है एज कम्पेयर टू अदर मशीन्स। जो पीडियाट्रिक पेशेंट्स है उसमें भी लो डोज सेटिंग है इसके अंदर। और बाकी जो भी एंजियोज होती हैं, अभी तक शेखावटी में एंजियोग्राफीज नहीं होती थी सीटी स्कैन में, तो हमारी मशीन में सभी तरह की एंजियोग्राफीज हो सकती हैं। बेसिकली जो आपके खून की नसों की जांच होती है, हाथ पैर की, सर की, किसी भी बॉडी पार्ट की, तो वो बेटर हो सकती है इस मशीन में। बाकी 96 स्लाइस में तो आप छोटे से छोटा लीजन भी अच्छे से पकड़ पाते हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट है। हमारी एमआरआई मशीन भी शेखावटी की फर्स्ट है 1.5 टेस्ला, और जो एक कंप्लीट कार्डियक एमआर है, उसमें आप होल बॉडी डिफ्यूजन करवा सकते हैं। सब तरह की एंजियोग्राफीज अगेन एमआरआई में हम कर सकते हैं, और पीडियाट्रिक फ्रेंडली है, क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट्स हैं उनके लिए भी फ्रेंडली है। हमने काफ़ी पेशेंट्स करे हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक जो कंफर्टेबली मशीन में हमारे करवा के गए हैं। लो नॉइज़ मशीन है, एक्सपर्ट हमारे पास एक्सपर्ट टेक्नीशियंस हैं जो पूरा कोऑपरेट करते हैं पेशेंट। बिल्कुल मैम, मैंने साथ ही ये भी देखा है कि आपके यहाँ पे जो काम कर रहे हैं बाकी लोग, आपके जो कलीग्स हैं, साथ में स्टाफ है, सारे बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या डिपार्टमेंट्स अलग बने हुए हैं, किस तरीके से लोग यहाँ पर स्मूथली काम कर रहे हैं, इकोसिस्टम आपने जो डेवलप किया है? हमारे सेंटर में हमने डिपार्टमेंट डिवाइड करे हैं। जैसे एक लैबोरेटरी का डिपार्टमेंट है, एक अल्ट्रासाउंड का है, सीटी का अलग है, एमआरआई का अलग है, एक मेन काउंटर अलग है। तो जो बाहर पब्लिक डीलिंग के लिए स्टाफ है, पेशेंट्स मैनेज करने के लिए, वो स्टाफ अलग है, उनको उसी अकॉर्डिंग ट्रेन करा है। बाकी अल्ट्रासाउंड का, एक्सरे का, सीटी का, सबके ट्रेन अलग स्टाफ है, तो वो स्मूथली फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। तो आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनुश्री मैम से, डॉक्टर अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर झुंझुनू से। और यदि आप भी डायग्नोस्टिक संबंधित कोई चीज़ जानना चाहते हैं, या फिर डायग्नोस्टिक की रिपोर्ट में डॉक्टर ने आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा है या चेक कराना है, तो आप डॉक्टर अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर आ सकते हैं। मैम एक बार एड्रेस आप सबको दोबारा बता दीजिए, हम कहाँ इस वक्त स्थित हैं, कहाँ पे हमारा सेंटर है? डॉक्टर अनुश्री डायग्नोस्टिक सेंटर रोड नंबर 1 पे लोकेटेड है, ऑपोजिट सोनू मोनो कॉम्प्लेक्स। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।